नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं शशांक पाठक अपने सभी विद्यार्थियों का शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसकी पहले कहानी सुनते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। बशर्ते कि बस एक पॉइंट यहां पर लिख लेते हैं। इसका समय 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। सात सितंबर 1931 से दिसंबर 31 तक। बेटा कहानी कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। इसमें हम कई सारी बातों को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले बात समझिए। तो आप यहां पर देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है मार्च में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो गया, और उसके बाद अब जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में आयोजित किया गया। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन भाग लिया कौन नहीं लिया। वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये दो ऐसी पर्सनालिटी होते हैं कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं, ठीक है। खैर ये तो फैक्ट है याद करने के लिए, लेकिन आप आइए यहां पर मुख्य बात समझिए। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि लंदन का जो सेंट जेम्स पैलेस था एकदम सज गया। क्यों सज गया? क्योंकि आपको पता है कि इस समय बारातियों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। कौन आने वाला है भाई? गांधी। क्योंकि यहां पर समझौता हो चुका था, तो सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब यह हुआ कि क्या किया जाए। तो गांधी अब जा रहे हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो ये हुआ कि भाई गांधी किससे जाएंगे? तो बेटा एसएस राजपूताना नामक जहाज को सजाया गया। मतलब उसी प्रकार से गांधी तैयार हो रहे हैं जैसे आपको पता है ना कि बारात में जाने के लिए दूल्हे की तैयारी होती है, उसे वही। तो इस समय सेंट जेम्स पैलेस में विवाह होगा, दूल्हा जा रहा है हिंदुस्तान से, तो उनके लिए पूरा सज गया एकदम पूरा, ठीक है, एकदम शानदार रथ यानी कि एसएस राजपूताना नामक जहाज जो है सजा दिया गया। अब बात को समझिएगा, थोड़ी सी एक इंटरेस्टेड कहानी को जोड़ते हुए हम आपको बता रहे हैं। अब गांधी थोड़ा सा, जाहिर सी बात है कि जो दूल्हा होता है उस दौरान जिस समय उसकी शादी होती है, तो उस समय को मतलब आप लोग तो अभी नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन मतलब दोस्तों का अगर हुआ होगा तो फील कर पा रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस अनुभव को समझ पा रहे होंगे। हमारा छोड़िए, हमारा अपना क्या है, हमारा तो अनुभव जीवन भर होता ही रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा बुरा चलता है। बाकी आप लोगों का होना है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा विचार करना होगा। खैर बात समझिए। अब गांधी तैयार हो रहे हैं तो थोड़ा सा अब वो मतलब सहजता नहीं आ रही है। तो लोग पूछ रहे हैं बापू क्या दिक्कत है? कोई आ रहा है बाबा क्या प्रॉब्लम है? अब बाबा उस समस्या को कैसे बताएं, क्योंकि वो तो अलग प्रकार की समस्या होती है, वहां पर तो कॉन्फिडेंस ही लूज होता है। तो ये हुआ कि बाबा आप किसके साथ सुरक्षित महसूस करेंगे या किसके साथ आप रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। बाबा बहुत विचार करते करते कहें कि ऐसा है कि हम इस समय दो ही लोगों के साथ सुरक्षित महसूस कर सकता हूं जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। ये हुआ कि बाबा बताइए किसके साथ? ये हुआ कि सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट है। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और इन्हीं लोगों के साथ इस समय मैं जो है कंफर्ट महसूस करता हूं। बाबा इस बात को बोले अच्छा। ये हुआ कि भाई मैसेज सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट को भी दिया जाए कि बाबा आपके साथ कंफर्ट महसूस करेंगे, क्योंकि आप अगर जाएंगे उनके साथ लंदन तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट जब इस बात को सुनती होंगी तो डर गई होंगी कि हम सबके साथ कंफर्ट महसूस करते हैं बट बाबा के साथ नहीं महसूस करते हैं, ठीक है। तो बात बिगड़ गई। लेकिन ये हुआ कि भाई बाबा के साथ जाना है। तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट परेशान थी, तो है ना, तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट परेशान थी। तो आ गए बीच में मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़े हुए कई सारे लोग थे। तो यहां पर अब एसएस राजपूताना नामक जहाज में जो है सवार होंगे लोग, और उसके बाद कहां जाएंगे? लंदन। लेकिन बात को समझिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी कर रहे थे, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
तो इस चीज को ध्यान रखना है। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरोजिनी नायडू और रेनी बेसेंट महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बाकी सुरक्षा है, सुरक्षा की बात तो एक हास्यास्पद है, मजाक बस, बाकी तो आप समझते ही हैं, हो सकता है सही भी हो, बट इसको समझिएगा। पहुंच गए वहां पर। अच्छा, बाकी के सारे लोग पहले से पहुंचे हुए हैं। शुरू हो गई कहानी। लंदन का सेंट जेम्स पैलेस एकदम सजाया हुआ है। कहा जाता है कि गांधी, अच्छा गांधी का ड्रेस क्या था, आप इस बात को समझ सकते हैं। गांधी उस समय तक सिर्फ एक ही कपड़े में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि जब SS राजपुताना नामक जहाज पर वो जा रहे थे तो एक ही कपड़े पहनते हैं, तो हवाओं ने तो कई बार रुख ही बदल दिया है ना। तो आप देखेंगे जैसे भी हो लहराते हुए वो पहुंचते हैं कहां पर, जो है लंदन। अब जब लंदन की सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, लंबाई अच्छी खासी थी, तो चर्चिल ने जब इनको देखा तो चर्चिल ने यहीं पर बोला था, ये तो अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर की बात जो है चर्चिल ने बोला। जो भी है, गांधी वहां पहुंचते हैं और सारी चीजें होती है, बहस शुरू हो जाता है। जब बहस शुरू होता है तो आप देखेंगे कि फिर वही अंबेडकर पृथक निर्वाचन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग अपने उसी पर अड़ी हुई है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब बहस शुरू हो जाता है और गांधी ये बात चाहते नहीं है। विशेष करके गांधी और अंबेडकर के बीच में वहीं पर डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। गांधी ने कहा कि अंबेडकर से कि दलित वर्ग हिंदू से अलग थोड़ी ना है, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, यहां से उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अंबेडकर इस बात को नहीं समझ रहे थे, वो चाह रहे थे अलग से हो। और कहा जाता है कि यहां पर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच से ही गांधी नाराज होते हैं और वहां से चलने की प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। लेकिन एक बात और समझिएगा, यहां पर बेटा अब बात को समझना है कि जिस समय गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, उस समय हिंदुस्तान के लिए एक नए वायसराय की नियुक्ति हो चुकी है, उसका नाम है विलिंगटन। बड़ा वाहियात किस्म का था। तो विलिंगटन हिंदुस्तान है, ठीक है। अब जब गांधी वहां से आएंगे तो जाहिर सी बात है, अच्छा गांधी वहां बीच में ही छोड़ दिए और उसके बाद हिंदुस्तान चले आए, ठीक है। जब हिंदुस्तान चले आए तो यहां पर क्या करेंगे, तो फिर से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा 1932 से 34 तक। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब द्वितीय चरण शुरू हो जाता है तो विलिंगटन क्या करता है, इनको गिरफ्तार करेगा और गिरफ्तार करके यरवदा जेल में अंदर रखेगा। अब गांधी जाएंगे यरवदा जेल, उसके बाद वहां पर जो है अंबेडकर का जो ये दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की बात थी, सारी चीजें वो वहां के प्रधानमंत्री, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड तक कानों तक जाएगी। रैमजे मैकडोनाल्ड अब खेल खेलेगा। तो समय 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, स्थान वही है बेटा, सेम। सेंट जेम्स पैलेस, वायसराय आप यहां पर लिख लें। विलिंगटन, भारत सचिव भी लिख लीजिए, बाकी सब वही हैं। सैमुअल, ब्रिटिश PM रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कितने लोगों ने भाग लिया, कुल प्रतिनिधि? इकतीस, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग पार्टी का हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां पर आइए कि कांग्रेस के मतलब कौन कौन से लोग जा रहे हैं। तो सेम यहां पर लिखिए, बस इतनी बात। कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है? बाकी सारे लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है। प्रतिनिधि कौन है कांग्रेस का? गांधी। इसके अलावा आप देखेंगे महिला प्रतिनिधि के रूप में कौन है भाई? सरोजनी नायडू, प्लस एनी बेसेंट। राष्ट्रवादी दल से मदन मोहन मालवीय। बाकी बेटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बाकी सब पहले वाले सब हैं सेम, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी आपसे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना
मोहम्मद इकबाल, चाहे तो आप लिख लें लेकिन जरूरी नहीं है, मुस्लिम लीग से। जिन्ना, इकबाल दलित वर्ग से, अंबेडकर दलित वर्ग से अंबेडकर। ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे पृथक निर्वाचन की मांग बराबर बनी रही, पृथक निर्वाचन की मांग बनी रही। तो परिणाम क्या होगा भाई? परिणाम असफल। परिणाम क्या हो जाएगा बेटा? असफल। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शशांक IAS का एंड्रॉइड ऐप और ज्वाइन करें शशांक IAS।